नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। नीतीश राणे जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया था दिशा साल्यान मामले में। उन्होंने कहा था कि जो पार्टी हुई उसकी भी बात, और वहीं अनिल परब ने एक ट्वीट किया था, उस मामले में भी उन्होंने खुलासा किया था। वो बातें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा नया है नीतीश राणे ने जिसकी बात कही है। एक ट्वीट किया उन्होंने, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बेबी पेंगुइन डूबेगा जरूर, सिर्फ सही वक्त का इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है यारो। लेकिन ये बेबी पेंगुइन है क्या, कौन है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है और ये उद्धव सरकार को पता है, क्योंकि अगर कोई भी बेबी पेंगुइन बोलता है तो उद्धव सरकार बौखला जाती है। उद्धव ठाकरे उन्हें जेल में डलवा देते हैं अगर कोई बेबी पेंगुइन कहता है। अर्णब गोस्वामी भी बेबी पेंगुइन और पापा पेंगुइन की बात करते हैं, उन्होंने भी बहुत जोरों शोरों से ये मुद्दा उठाया था। अब बेबी पेंगुइन के बारे में मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन बेबी पेंगुइन के लिए जिस तरीके से नीतीश राणे जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि बेबी पेंगुइन डूबेगा जरूर, ये बातें दिखाती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बेबी पेंगुइन ने किया हुआ है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और जनता भी उनके बारे में चर्चा कर रही है। अब आप ही बता सकते हैं कि बेबी पेंगुइन है कौन और किसको बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब बात करते हैं नीतीश राणे के जो खुलासे, जो उन्होंने दिशा साल्यान मामले में खुलासा किया था कि उनका जो बॉयफ्रेंड है उसको सारी बातें पता है, उसने नीतीश राणे को बताई थी, लेकिन वो सिक्योरिटी के चलते अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसीलिए वो डर के भाग गया है। मुंबई पुलिस उसे भगा रही थी, ये भी खबरें आई और मुंबई पुलिस ने ही भगाया है, ये आरोप मुंबई पुलिस पर लग रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं। अब नीतीश राणे ने गृह मंत्रालय से रोहन रॉय, जो दिशा साल्यान का बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मंगेतर था जिससे शादी होने वाली थी, उसके लिए सुरक्षा मांगी है। अब इसमें विचार चल रहा है, उसको सुरक्षा मिलती है, वो आकर सामने जो कुछ भी हुआ था वो बताएगा, जिसके बाद अब इसमें बेबी पेंगुइन फंस सकते हैं, ऐसा नीतीश राणे का कहना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता हैं, वो अगर इस बात को कहते हैं तो ये बहुत ही अहम हो जाती है। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये लगातार दिशा साल्यान मामले में खुलासे हो रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे उन्होंने भी बताया कि दिशा साल्यान की जो मृत्यु हुई, जो ऊपर से वो गिरी, उससे आधे घंटे पहले भी उनको चोट लग चुकी थी, यानी कि उससे पहले भी उनको चोटें लगी हैं। इससे ये दिखाई दे रहा है कि वो भी आत्महत्या नहीं थी बल्कि वो हत्या थी। अगर उन्होंने आत्महत्या की थी तो कोई सुसाइड नोट होगा या फिर किसी फ्रेंड से वो बोलती, लेकिन वो शादी का प्लान कर रही थी तो अचानक वो आत्महत्या कैसे कर सकती हैं। उस पार्टी का भी जिक्र किया गया जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, बेबी पेंगुइन भी शामिल हुए थे। अब इसी को लेकर नीतीश राणे लगातार हमलावर हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पर, मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। गृह मंत्रालय से सुरक्षा की मांग की जा रही है रोहन रॉय की, ताकि वो सामने आकर सच बता सके और दिशा साल्यान का जो मामला है वो साफ हो सके और लोगों को पता चल सके कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से जांच हो रही है और एनसीबी जो बड़े बड़े नामों के खुलासे कर रही है, बल्कि खुलासे ही नहीं पूछताछ भी हो रही है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हुई और उनके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं, उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं, उसकी भी जांच चल रही है। बड़े बड़े एक्टर्स के फोन सर्विलांस पे थे, उनके भी नाम सामने आ गए हैं, आप देख रहे हैं, उनको भी समन भेजेगी और एनसीबी पूछताछ करेगी। लेकिन इसी बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो जांच हो रही है वो अलग दिशा में चली गई है। आखिर शरद पवार को इस बात से क्यों मिर्ची लग रही है? इससे पहले उन्होंने अर्णब गोस्वामी को लेकर भी उद्धव ठाकरे से ये कहा था कि अर्णब गोस्वामी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं सरकार के बारे में, उनका मुंह बंद कराइए। इससे ये दिखाई देता है कि तानाशाही और जो पत्रकारिता अर्णब गोस्वामी कर रहे हैं उसको बंद कराने के लिए, ताकि ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला दब जाए और ये सामने ना आए, क्योंकि डर इस बात का है कि कहीं इनकी सरकार ना गिर जाए। और इनकी सरकार गिरेगी इस मामले में, जैसे कि नीतीश राणे भी कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि बहुत कुछ दिशा साल्यान मामले में है, जब वो खुलेगा सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। अब इसीलिए शरद पवार इतने बौखलाए हुए हैं और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं।
शरद पवार ने कहा है कि सीबीआई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने मामले पर क्या प्रकाश डाला है। ये सीबीआई के लिए उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हमने अभी तक तो कुछ नहीं देखा है, खुदकुशी अलग रखकर अब अजीब चीजें निकल कर आ रही हैं। आप लोगों ने तो पहले दिन ही प्रूफ कर दिया था, मुंबई पुलिस ने, कि आत्महत्या है। आज भी आप खुदकुशी कह रहे हैं। पहले तो आप सीबीआई का विरोध कर रहे थे, अब जब जांच हो रही है, चीजें सामने आ रही हैं, ये ड्रग्स कनेक्शन जो बॉलीवुड का था सामने आ रहा है और इसमें बड़े बड़े लोग जब फंस रहे हैं, तब आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने क्या किया है, क्या चीजें सामने आ रही हैं। आपको धैर्य रखना होगा और चीजें सामने आ रही हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ होती है, उनका नाम सामने आता है और वहीं पर एक्टर्स के भी नाम सामने आ रहे हैं। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ये ड्रग्स का जो एंगल है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती पहले भी ये इस मामले में फंस चुके हैं। रिया चक्रवर्ती वही चीज़ें कह रही थी कि मैं ड्रग्स नहीं ले रही थी, सुशांत सिंह राजपूत ले रहे थे। उसके बाद जो सबूत मिले उनके ही खिलाफ मिले, सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर आरोप लगाए जा रहे थे। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो पुलिस है, वो इस पूरे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो छुपा रही थी। अब उन्हीं चीज़ों को छुपाने के लिए इतने दिन से बयानबाजी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, और अब जब जांच हो रही है तब सीबीआई पर ही सवाल खड़े करना। सीबीआई को जांच में तेजी लाने की जरूरत थी, जो जनता ने आवाज उठाई और सीबीआई काफी हद तक कर भी रही है। उसने ये साफ कर दिया है कि हत्या के एंगल से जांच हो रही है। अब इन लोगों का डर ये है कि खुदकुशी को अलग क्यों रख रहे हैं, आत्महत्या हमने तो साबित कर दी थी, अब इन्होंने साफ कर दिया कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। तो डर इसी बात का शरद पवार को है और इसीलिए शरद पवार ये कह रहे हैं कि सच सामने आएगा, चीजें साफ होंगी, लेकिन खुदकुशी को अलग रख के अजीब चीजें सामने आ रही हैं। अब जांच अलग दिशा में चली गई है, यानी कि वो ड्रग्स एंगल की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ड्रग्स एंगल की जो जांच हो रही है वो अलग दिशा में चली गई है, लेकिन ये हर जो चीजें हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दिशा साल्यान का जो मामला है वो भी इससे रिलेटेड है और नीतीश राणे ने जो बयान दिए हैं हम उसको अलग नहीं रख सकते। अब गृह मंत्रालय जल्द ही सुरक्षा देने पर विचार कर रहा है, रोहन रॉय को दिया जाए ताकि ये जो बहुत बड़ी मिस्ट्री है इसे सुलझाया जा सके। अब जब तक रोहन रॉय नहीं आएंगे हमें नहीं पता चलेगा कि दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ था, क्योंकि रोहन रॉय उनके साथ रह रहे थे। जब दिशा साल्यान ऊपर छत से गिरती हैं, आधे घंटे बाद वो वहाँ पर आते हैं, आधे घंटे तक कोई आता ही नहीं है। उसके बाद वो डर के मारे भाग के बेंगलोर चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि कुछ ऐसा प्रेशर है उनके ऊपर, सिक्योरिटी का खतरा है, जिसकी वजह से वो अपना बचाव कर रहे हैं। उनका परिवार कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। वो ये कह रहा है कि हमें कोई भी न्याय नहीं चाहिए, जो कुछ भी वो हो गया, हमें इस मामले में कुछ नहीं कहना। इससे ये दिखाई दे रहा है कि उनका परिवार भी डरा हुआ है। अगर उनका परिवार डरा नहीं होता, प्रेशर नहीं बनाया गया होता, तो वो लोग चीज़ों को रखते, सवाल उठाते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, जांच होनी चाहिए। दिशा साल्यान का पोस्टमार्टम होता है 3 दिन बाद होता है, सवाल तो वहीं खड़े होते हैं। और उससे पहले ही रोहन रॉय ये बताता है कि मैं शव यात्रा में जा रहा हूँ, यानी कि पोस्टमार्टम जब नहीं हुआ तो शव यात्रा कैसे निकल सकती है? अगर शव यात्रा निकल गई तो फिर पोस्टमार्टम किसका हुआ? ये सारे जो सवाल हैं ये बहुत ज़्यादा कुरेद रहे हैं और इसीलिए ज़रूरत यह है कि रोहन रॉय सामने आए, सीबीआई उससे पूछताछ करे और ये पूरा मामला साफ हो सके। सीबीआई को कुछ ऐसे सबूत मिले जिसके लिए उसने जांच का जो दायरा था सुशांत सिंह राजपूत मामले में उसे बढ़ाया, ताकि वो दिशा साल्यान का मामला भी सुलझा सके और ये पता कर सके कि एग्जैक्टली सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, क्योंकि दोनों मामले जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जबकि ये महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस दोनों को अलग अलग बता रही थी और दोनों को उसने आत्महत्या करार दे दिया था। जो कुछ भी हुआ बहुत शक के दायरे में हुआ, लेकिन अब इन सब चीज़ों को लेकर जो ये शरद पवार के तरफ से ये डर दिखाई दे रहा है, उनकी सरकार न गिर जाए, इसका डर उनको भय है। वहीं पर नीतीश राणे का जो ये खुलासा है, बेबी पेंगुइन की जो बात है, इन सब चीज़ों को लेकर ये साफ हो रहा है कि अब बहुत कुछ सामने आएगा। सिर्फ ड्रग्स एंगल एनसीबी ही सामने सारी चीज़ें नहीं लाएगी, बल्कि सीबीआई और ईडी भी बहुत कुछ खुलासे करेगी। क्योंकि आपने देखा कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का सच जो सामने आया कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत से 10 करोड़ उसने लिए और 30 करोड़ रिया चक्रवर्ती को दिया। इन सब चीज़ों का जो खुलासा हुआ है
ये बहुत छोटी चीज़ें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और इससे ये दिखाता है कि कितनी बड़ी ये जो एजेंसी है वो ड्रग्स एजेंसी थी, वो कोई टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी नहीं थी, बल्कि वो ड्रग प्रोवाइड करवा रही थी। अब इतना गंदा खेल हमारे देश में चल रहा था, और उसके बाद बॉलीवुड में ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, और पैसों के बल पर जो रुतबा है उसको दिखाकर वो सारी चीज़ें खत्म कर दी जाती थी। आज भी वही करने की कोशिश की जा रही है। आज भी लोग सीबीआई और एनसीबी पर सवाल उठा रहे हैं कि आप क्या जांच कर रहे हैं, क्यों इन बड़े बड़े स्टार का नाम सामने आ रहा है। कुछ लोग तो कोर्ट तक पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी बदनामी हो रही है, गलत नाम उछाले जा रहे हैं, जबकि सबूतों के आधार पर ही केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। तब किस बात का आपको डर है? और शरद पवार को एक बात ये समझनी चाहिए कि आप पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे थे, आप पत्रकार की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे थे, और आज आपने देखा क्या हुआ। तो आप सीबीआई पर सवाल उठाइए या एनसीबी पर सवाल उठाइए। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल जो बाकी चैनलों को पीछे छोड़ते हुए आगे पहुंचा है, जनता का विश्वास उसके साथ है। आप लोगों ने ही शुरुआत की थी अर्नब गोस्वामी को दबाने की, लेकिन आज वो कहां पर हैं? अब सीबीआई और एनसीबी पर आप सवाल उठाए, और उसके बाद जब सच सामने आएगा तो आपके मुंह पर ही ये करारा तमाचा होगा। इस पूरे मामले में आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।